Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the following question, assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. A. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. Assertion, honeybees are friends of farmers. D. Reason, honeybees pollinate the flowers and increase the crop yield. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है हनीबीज को हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं एंड रीजन बताया गया है कि हनीबीज पॉलिनेट करती हैं फ्लावर्स को एंड क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करती हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बी कीपिंग. की कॉन्सेप्ट इज बी कीपिंग. बी कीपिंग को हम एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर. तो बी कीपिंग है ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम हनी बीज को मेंटेन करते हैं फॉर हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स. अब बी से क्या हम ऑब्टेन करते हैं? हनी, बी वैक्स एंड सम मेडिसिन ऑल्सो. नाउ एक बी हाइव में हनी बी हाइव में प्रेजेंट होती है 3 तरीके की हनी बीज. 3 टाइप्स ऑफ बीज विच आर queen bee, drones which are the male bees and the worker bees. जो क्वीन होती है इसका काम होता है एगलिंग, ड्रोन का काम होता है मेटिंग एंड वर्कर बी का काम होता है कलेक्शन ऑफ नेक्टर. कलेक्शन ऑफ नेक्टर, प्रोड्यूसिंग हनी, गार्डिंग द बी हाइव एक्सेट्रा. अब अगर हम फ्लावरिंग सीजन में एक बी हाइव को क्रॉप फील्ड में प्लेस कर दें, इन फ्लावरिंग सीजन क्या किया जाए? बी हाइव इन क्रॉप फील्ड. तो उससे क्या होगा? जो पॉलिनेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी अमंग द फ्लावर्स. पॉलिनेशन विल इंक्रीज और साथ ही साथ इसकी वजह से क्या होगा? जो क्रॉप यील्ड है वो एनहांस हो जाएगा. नेक्स्ट अगर बात करें फार्मर्स फ्रेंड की, फार्मर्स फ्रेंड की, तो फ्रेंड ऑफ फार्मर या फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है एक अर्थवॉर्म को. बिकॉज अर्थवॉर्म क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके डिग्रेड कर देता है इनटू ह्यूमस, जिससे कि जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट की बात करें, इनमें से हमारा असर्शन स्टेटमेंट रॉन्ग है लेकिन रीजन स्टेटमेंट करेक्ट है. फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे रॉन्ग. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन डी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.